अयोध्या स्टेशन के बाद हमारे साथ जो कुछ हुआ उसका संक्षिप्त में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। अयोध्या पे जब हमको रोका गया तो बाड़मेर से चले हुए 125 लोगों के साथ में और रास्ते से जो बैठे हुए भी कुछ लोग थे, जिसमें हमारे प्रांतीय कार्यवाह माननीय दादा भाई भी हमारे साथ थे। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ मिलकर कुल हम 210 लोग इकट्ठे हो गए थे। 210 लोगों को हमको 5 बसों में बिठा के वो पास में एक नारनौली करके स्थान था, वहाँ पे सबको हमको इकट्ठा करके ले जाके खुले में, बहुत बड़ा मैदान, खुले मैदान में ले जाके, ठंड का मौसम शुरू हो गया था, खुले मैदान में सबको बिठाया वहाँ पे। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हमने 1990 और 92 के समय के कार सेवकों की कहानी उनकी जुबानी बताई है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इतनी सी गनीमत रही कि दादा भाई बैठ नहीं सकता था तो उनको कुर्सी जरूर दी उन्होंने, बाकी सब लोगों को नीचे ज़मीन पे बैठने गया। और फिर उन्होंने वहाँ उनके, मैं तो मेरे शब्दों में कह रहा हूँ, मुलायम सिंह के पुलिस के नाम थे से, लेकिन वो सब मुलायम सिंह के गुंडे थे, हाथों में लठ लिए हुए, बड़े बड़े लठ लिए हुए, और अनेक प्रकार की गाली गलौज करते हुए और बोलते गए, बार बार बोलते गए, बताओ तुम्हारे में लीडर कौन है, तुम्हारा लीडर कौन है। खंड प्रमुख जी मेरे पास ही भी रहते थे, मेरे साथ बेड लगे हुए थे, लेकिन उनका विकराल रूप देख के, कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें भी थी, कोई ये नहीं कर पा रहा था कि उठ के कुछ बता सके। पुखराज जी भाई साहब, गोविंद जी भाई साहब, बंसी जी पालीवाल भाई साहब, ऐसे श्रेष्ठ जन हमारे साथ थे, संत महात्मा हमारे साथ थे, राम सर के निर्मकांत सिंह जी महाराज साहब हमारे साथ थे, गोड़ा मलानी के रामस्वरूप जी हमारे साथ थे। इतने लोगों के बीच में, ऐसे श्रेष्ठ जनों के बीच के अंदर, अब वो जब लठ लेके मारने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन उनको जब कुछ नहीं देखा, अंत में दादा भाई की तरफ बढ़ने लगे। हमारे उस वक्त का राजस्थान प्रांत था, अब तो क्षेत्र हो गया, राजस्थान के प्रांत कार्यवाह थे, मैं उनका कृपा पात्र रहा, ये मेरा सौभाग्य है। वो उनके पास जैसे उनकी तरफ बढ़ते हुए देखे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं खड़ा हो गया, उन सब के बीच में खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं इनका लीडर हूँ। भाई साहब के हाथ रख के, मैंने भाई साहब के पास हाथ रखा था, मैं खड़ा हो गया कि मैं हूँ इनका लीडर, आपको जो करना है मेरे साथ करो। बस इतना कहना था। 5-7 मुलायम सिंह के गुंडे हाथ में दंड लिए, अपन जिनको दंड कहते हैं, वो लाठी थी, लाठी लेके टूट पड़े मेरे ऊपर, मैं आगे वो मेरे पीछे। उनको जितना मारना था खूब मरा, लेकिन सौभाग्य था मैं राम जी की सहाय में था और संघ का स्वयंसेवक होने के नाते संघ की शाखाओं पे मैंने सीखा था। उनके सारे प्रहारों को मैंने अपने हाथों पर झेला, दोनों हाथों पर झेला। कम से कम मेरे को 30 से 40 प्रहारों को झेलना पड़ा। हाथ मेरे काले शाह हो गए थे इस तरह के, और करीब हमको वहाँ उन्होंने 1.5 से पौने 2 घंटे तक बिठा के रखा। फिर उसके बाद मेरे जैसे 5 लोगों को, एक पाली के थे, एक और कहीं के, जैसे 5 लोगों को वो अंदर ले गए। अंदर लेगा के अंदर गालियाँ जितनी, मतलब आप समझते हो, अपन सोच भी नहीं सकते उस प्रकार की गालियाँ बोलना उन्होंने 5 लोगों को शुरू किया कि तुम बताओ तुम क्यों आए हो। लग भाई हम तो अयोध्या जा रहे हैं, राम जी का मंदिर बनने वाला वहाँ पे, इसलिए हम कार सेवा करना चाह रहे थे। तो कार सेवा तुम्हारे बाड़मेर में नहीं है क्या मंदिर, राम मंदिर बाड़मेर में नहीं बना सकते। तो हमारे में से मैं और एक आध और कोई व्यक्ति था, उसने कहा भाई राम जी का तो जन्म ही अयोध्या में हुआ था, तो राम जी का मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, बाड़मेर में कैसे बन सकता है। काफ़ी देर तक उन्होंने किया कर रहा है, जो उनको भी कर रहा था उन्होंने किया, लेकिन अंत में जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ परिणाम मिलने वाला नहीं है, तो फिर उन्होंने हमारे को उस नारनौली थाना से, वैसे मुझे जहाँ तक याद है, वैसे रिकब जी के और मेरे इसमें थोड़ी सी मतभेद है मेरे साथ, हमारे बाड़मेर वाले जितने लोग थे उनको सबको उस जेल में ले गए जहाँ हम थे। लेकिन रिकब जी भाई साहब का कहना है कि कुछ और लोग भी हमारे साथ थे, तो पाली के 2 लोग तो हमारे साथ थे, वो मुझे स्मरण है, लेकिन बाकी लोगों में वो कोई खास विषयवाद नहीं है। उन सब लोग हमको मथुरा की एक जेल के अंदर शिफ्ट किया गया। 11 दिन तक हम मथुरा के वहाँ जेल में रहे, लेकिन हमारे में से किसी की मदद, परबत सिंह जी जैसे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता, जोगराज सिंह जी जैसे कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग हमारे साथ थे, लेकिन सब मज़े से आनंद में थे। जेल में पहुंचने ही हमारी शाखा शुरू हो गई। हमने उस दिन शाम से अपनी शाखा लगानी चालू करी, बाकायदा हमने शाखा लगाई, खेलकूद किए, कबड्डी करी और
विकिर प्रार्थना करके विकिर करेंगे। मेरा अपना इतना सा वर्णन जरूर आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हाथों की स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि बिल्कुल काले शाह हो गए थे। लेकिन राम जी की कृपा को, संघ के शिक्षा को, कुछ भी को, मेरे हाथ में एक भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। 5वें दिन अस्पताल में डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे हाथों को देखा तो उनके मुंह से, पहले डॉक्टर के मुंह से एक ही बात निकली कि भाई साहब इतने लट खाने के बाद भी आपका एक भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैं कहा भाई ये तो राम जी जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। उसके बाद 6-7 दिन बाद डॉक्टर वापस वहाँ जेल के अंदर हमको देखने के लिए, आपको सबको, पत्रकार बंधुओं को खास करके आश्चर्य होगा कि मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो गए थे। मैंने कोई दवाई नहीं ले ली, न किसी प्रकार का उपचार किया। तो आपके मन में जरूर ये प्रश्न उठता होगा तो ये ठीक कैसे हुआ आप? तो भाई साहब हमारे साथ वो संत महात्मा थे, कान सिंह जी महाराज साहब, राम किशोर जी महाराज साहब, वो अपनी सवेरे की संध्या करने के बाद बिना जबान खोले मेरे पास सीधे आते और मेरे हाथों पर हाथ, इस तरह से उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रखा। और मैं तो समझता हूँ, आज तक भी मेरा विश्वास है कि मेरे हाथ जो ठीक हुए वो कान सिंह जी महाराज की कृपा से, रामसुखदास जी महाराज की कृपा से, उनकी कृपा से। और आपको एक बार और बताऊँ, मैं 5वें दिन कबड्डी खेलना चालू हो गया था इतनी मार खाने के बाद। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मैं उत्तर दे दूँगा।